Good morning, friends. So, once again, we are back with one more video lecture. This is video lecture number 8 of class 12 subject physical education, chapter number 1 planning in sports. My dear students, this is the last video lecture of this chapter. We are going towards the end of the chapter. It was comparatively a bit lengthy chapter, but it was a very simple chapter. So, this is the last topic that we are going to discuss in today's video lecture. Dear friends, I hope all of you have gone through all the previous video lectures and you know which topics we have discussed till the time. We have discussed 5 topics, 5 main topics, okay? As I told you in the very first video lecture that there are 6 main topics. So this is our 6th and last main topic. If I just want to remind you, the last video lecture, it was about intramurals and extramurals. The sports which are played inside the compound, inside the 4 walls, they are intramurals, and the sports which are played outside the compound, they are extramurals. So I hope all of you have gone through that particular video lecture. Now, in this video lecture, we are going to discuss about the last topic, the specific sports programs. So let's start this topic. Dear student, as I said, the name of the topic is specific sports programs. 5 ऐसे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स दिए हुए हैं यहाँ पे. वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट 5 ऐसे हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे. फर्स्ट वन इज स्पोर्ट्स डे, जो आप जानते होंगे स्कूल में हर साल हम ऑर्गेनाइज करते हैं. उनके बारे में डिटेल में आपको एक्सपीरियंस है. सेकेंड इज हेल्थ रन. Next one is run for fun. Next one is run for a specific cause. किसी अच्छे काम के लिए, किसी स्पेशल काम के लिए मैराथन का या रन का ऑर्गेनाइज करना. एंड नेक्स्ट वन इज़ रन फॉर यूनिटी. ये भी आपको पता होगा, हम ऑलमोस्ट हर साल अपनी स्कूल में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं. सो ये 5 ऐसे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स की बात यहाँ पे हमको करनी है जो हमारे सिलेबस में है. वैसे इनको छोड़ के और भी अलग अलग स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो सकते हैं. ये मैं वापस क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि यही हों स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स. तो आइए थोड़ा सा पहले इनके बारे में इंट्रोडक्शन ले लें. स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स डू नॉट ओनली रिलेट टू स्पोर्ट्स कंपटीशन और टूर्नामेंट्स फॉर विक्ट्री, बट ऑल्सो दे आर ऑर्गेनाइज फॉर वेरियस अदर पर्पसेस लाइक चैरिटी, हेल्थ अवेयरनेस, रेजिंग फंड फॉर वेरियस नोबल कोजेज, जैसे कि कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट्स इन्फेक्टेड बाय एड्स वायरस एट्सेट्रा. क्या कहना चाह रहे हैं इन पहली लाइंस में कि स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ स्पोर्ट्स की वो कॉम्पिटिशन्स या टूर्नामेंट नहीं है जो जीत हार के लिए खेली जाती हों. इनका मकसद जीतना या हारना या किसी एक टीम को चैम्पियन बनाना या ट्रॉफी या पैसा बांटना नहीं है. इनका मतलब किसी अच्छे काम के लिए है. ये स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि इनका मकसद हो सकता है चैरिटी, दान पुण्य करना. इनका मकसद हो सकता है हेल्थ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना. जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इसीलिए कोई ऐसी मैचेस नहीं हो सकती. लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा इश्यू हो जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग अगर मैटर ना करता हो, तो फिर कुछ ऐसी मैचेस होती हैं जो खिलाई जाती हैं जिनसे हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट हो, जहाँ बैनर लगे हों, जहाँ बहुत सारे लोग देखने के लिए आएँ. तो ये एक कारण हो सकता है. फिर हो सकता है रेजिंग फंड फॉर वेरियस नोबल कोजेस, कुछ अच्छे अच्छे कामों के लिए पैसे इकट्ठा करना. आपने सुना होगा टीवी में भी बहुत बार कि ऐसी क्रिकेट मैचेस होती हैं, फुटबॉल मैचेस होती हैं जहां पुराने पुराने प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं, साथ में आते हैं और कुछ मैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं. इनका काम कभी कैंसर के पेशेंट के लिए, कभी डायलिसिस के पेशेंट के लिए, कभी और. हर एक मैच का, हर एक चीज़ का अलग अलग कुछ एम या मकसद होता है जिसके कारण ऐसी मैचेस रखी जाती हैं. इन मैचेस से जो आने वाली इनकम होती है उनका अच्छे काम में प्रयोग किया जाता है. तो फंड रेज करना ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है इस टाइप के स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स का. और ये किन कारण से होती है, जैसे मैंने कहा कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट हो सकती है, ऐसे पेशेंट्स जो एड्स नामक वायरस से ग्रस्त हैं उनके लिए हो सकता है,
कोई भी ऐसा नोबल कोज हो सकता है जिनके लिए ये सारी मैचेस ऑर्गेनाइज की जाएं। तो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम इन सारे काम के लिए होते हैं, ना कि कोई टूर्नामेंट, लॉकआउट, लीग, जीतना हारना, ट्रॉफी, प्राइजेस, इन सब के लिए नहीं होते हैं ये। हालांकि भले इसमें जीतने वाले को प्राइज़ दिया जाए, लेकिन वो एक टोकन ऑफ मोमेंटो होता है, ना कि उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। These specific programs develop kindness, sympathy, empathy, helpfulness, positivity among people. इन सारे स्पोर्ट्स प्रोग्राम से लोगों के बीच एक दया भावना, एक मदद करने की भावना, एक किसी के प्रति सिंपथी यानी लागणी जिसको हम गुजराती में कहते हैं, या फिर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माहौल का क्रिएट, ये सारे ऐसे गुण हैं, ये सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो डेवलप होती हैं ऐसे सारे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम से। तो ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स आगे लिस्ट किए गए हैं। तो आइए इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में समझते हैं जल्दी से। The very first one is Sports Day. Although you all are very much comfortable, I think, about the knowledge of Sports Day, thanks to our school that organizing Sports Day every year almost. There are not many school over here in this region which organizes Sports Day every year. So you are fortunate to be a part of it, where sports is considered to be one of the very important factor. Not all school do that. Remember this always. So always thanks your school. Okay, Sports Day. What the theory says. School life without functions and celebrations is tedious, monotonous and boring. स्कूल लाइफ अगर सिर्फ पढ़ाई 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 हो, कोई एनुअल फंक्शन नहीं, कोई स्पोर्ट्स डे नहीं, नथिंग, तो बोरिंग सी बन जाती है, टीडियस, मतलब मज़ा नहीं आया ऐसी बन जाती है। देयरफॉर ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स डे एनुअली। यहाँ तो लिखते हैं बड़ी बड़ी स्कूलों में, लेकिन जिस रीजन में हम रहते हैं वहाँ ऑल द स्कूल्स आर नॉट डूइंग इट। यू जस्ट गो टू द रीजन ऑफ भुज एंड ऑल कच्छ एंड यू लुक एट द स्कूल्स, दे ऑल आर नॉट डूइंग इट because they don't have, all schools don't have the facility like us, a big ground, a good sports equipments. Every school does not have it. A good management who always supports sports. Every school does not have that. Okay. This event usually occurs during the winter season. सही बात है, हम भी नॉर्मली दिसंबर जनवरी के आसपास ही करते हैं इसको। Such events spice up the school life, as we are all aware about the famous proverb, all work and no play make Jack a dull boy. मतलब सिर्फ काम काम काम, कोई खेलना नहीं, तो कोई एक्सपर्ट इंसान हो वो भी डल बन जाता है। ये एक इंग्लिश का मुहावरा है, याद रखिएगा, कहीं बोलने में काम आएगा आपको भी, अच्छी सी कोई स्पीच दे रहे हैं तो। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन आवर लाइफ. स्पोर्ट्स डे आर इवेंट्स staged by many schools and organizations in which people take part in competitive sporting activities, often with the aim of winning trophies and prizes. ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्कूल में ही, ऑर्गेनाइजेशंस में भी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है, और ज़्यादातर इनका मुख्य जो एम है वो ट्रॉफीज़ जीतना, प्राइजेस जीतना, यही होता है। इन इंडिया स्पोर्ट्स डे आर हेल्ड फॉर 2 or 3 days. नॉर्मली 2 या 3 दिन के लिए मनाया जाता है। दीज इंक्लूड गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, थ्रो बॉल, डॉज बॉल, वॉलीबॉल, ट्रैक एंड फील्ड, बास्केटबॉल एट्सेट्रा। बड़ी बड़ी कॉलेजेस में एक्चुअली होता है 2 या 3 दिन के लिए, स्कूल में नॉर्मली 1 दिन के लिए ही होता है। मैनी ट्रेडिशनल गेम्स सच एज खो खो, कबड्डी आर ऑल्सो प्लेड इन। ऊपर जो गेम्स बताए उनके साथ साथ ये सारी गेम्स जो होती हैं, ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स जो हैं, वो भी इसके अंदर होती हैं। ऑन अ बिगर स्केल, द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 29th August every year. Underline this statement, remember the statement. 1 mark MCQ question. When is the National Sports Day celebrated? Then it is celebrated 29th of August. Remember. This day marks the birthday of Major Dhyan Chand, the hockey player who won gold medal for India in the years 1928, 1932 and 1936. Probably in the duration of our grandparent or super grandparent, in 1928 and 1932. One of the legendary hockey player of India, Major Dhyan Chand, has the birthday on this particular 29th of August. And that is why in his remembrance we celebrate this 29th August as National Sports Day. Remember all these 2-3 lines, can be 1 mark question. On this day, friendly matches are organized between different Indian hockey teams at the Dhyan Chand National Stadium in New Delhi.
बाकी सारे इवेंट्स तो होती ही हैं, नेशनल तौर पे सेलिब्रेट तो होता ही है, लेकिन न्यू दिल्ली में ध्यानचंद जी के नाम का एक स्टेडियम है पूरा, वहाँ पे अलग अलग क्लब टीमों के बीच में हॉकी की मैचेस होती हैं क्योंकि वो हॉकी प्लेयर थे. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. वेयर इज़ ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन इंडिया? It is located in New Delhi. Okay, remember this one. So it's a very good knowledgeable paragraph plus very good paragraph from the point of view of examination also. So many one mark questions can be there. So this was about sports day. You can write so many more things in your own language also. No need to mugify all these things and you just remember this one. You can write it on your own words also, but you should include this one about Major Dhyan Chand and all. This is the main important paragraph. Okay, so this was about sports day. Now let's go to the specific sports program number 2. And the second specific sports program is Health Run. Let's talk about Health Run. Health Run is an event that is organized by social organizations or sports departments. These events are basically organized for the purpose of raising fund or for charity and standards of health in a particular region or country. किसी भी विस्तार में या किसी भी देश में ये चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज हेल्थ रन मतलब किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है? कोई सामाजिक संगठन हो, कोई संस्थाएं हो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं. और क्या काम के लिए की जाती हैं? फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड फॉर चैरिटी. दान में देने के लिए जो पैसे इकट्ठा करने हैं, पैसे इकट्ठा करने के लिए ऐसी हेल्थ रन ऑर्गेनाइज की जाती हैं. दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रिपरेशंस और अरेंजमेंट अदर देन लाइट वेटेड क्लोथ्स. इनके लिए कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं, कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रही, यहाँ कोई प्राइजेस, यहाँ कोई ट्रॉफीज़ नहीं देने हैं. ये एक सामाजिक काम के लिए किया जा रहा है. इसीलिए यहाँ पे सिर्फ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो नॉर्मली लाइट वेटेड कपड़े एंड शूज़, बस शूज़ की ज़रूरत है. द पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ फॉर द इवेंट इन एडवांस. दीज इवेंट्स आर हेल्ड ऑन प्री डिटरमाइंड शेड्यूल. पहले से शेड्यूल तय किया होता है. आप देखते होंगे कई बार आप बाज़ार में जाते होंगे, बैनर लगे होते हैं बड़े बड़े कि ये मैराथन, ये रन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये पर्पज़ है, ये टाइम है, ये डेट है. इसीलिए आपको पहले से रजिस्टर करना होगा. दैट इज़ इट. इसके लिए कोई हेल्थ क्राइटेरिया नहीं, हाइट, बॉडी, कोई आपकी ताकत, कोई आपका रिकॉर्ड, कोई ज़रूरत नहीं इसके लिए. द डिस्टेंस टू रन इज़ ऑल्सो फिक्स इन एडवांस. कहाँ दौड़ना है, कितना दौड़ना है, ये भी पहले से फिक्स होता है. देर आर नो एज लिमिट. ऐसा कुछ एज लिमिट नहीं है. ये कोई ओलंपिक्स नहीं हो रहा है कि यहाँ एज लिमिट हो. द पार्टिसिपेंट शुड कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर स्टार्टिंग द रन. रन शुरू करने से पहले कुछ नीचे दिए गए पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है. जैसे कि वार्म अप बिफोर रनिंग इंक्लूड प्लेंटी ऑफ स्लो एंड सस्टेन्ड स्ट्रेचेस. थोड़ा वार्म अप कर लें. कूल डाउन आफ्टर रनिंग. रनिंग के बाद थोड़ा सा कूल डाउन कर लें. इनटेक प्लेंटी ऑफ लिक्विड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रन. रन के दौरान, रन से पहले और उसके बाद अच्छी खासी मात्रा में लिक्विड लें. डोंट पुश टू हार्ड बियॉन्ड द करंट लेवल ऑफ फिटनेस. आप जितने फिट हैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश ना करें क्योंकि आपकी ये नॉर्मल हैबिट में नहीं है. स्टार्ट एट ए स्लो पेस. थोड़ा धीरे शुरू करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें. वेयर लूज कॉटन क्लोथिंग टू अवॉइड द ओवर हीटिंग. ज़्यादा गर्मी ना लग जाए उसके लिए नॉर्मल कॉटन के कपड़े पहने. मेक श्योर द मसल्स ऑफ आर्म्स, लेग, नेक एंड शोल्डर आर रिलैक्स. ये ध्यान रखें सारे मसल्स आपके रिलैक्स्ड हों. रन विथ अ फ्लो, कीपिंग योर स्ट्राइड्स नॉर्मल. कितने कदम आप छोटे बड़े लेते हैं उसको नॉर्मल रखें, है ना, और एक अच्छी सी पेस में दौड़ें. द मूवमेंट ऑफ स्विंग ऑफ आर्म शुड बी साइमल्टेनियस एंड इक्वल. हाथ का मूवमेंट जो है वो साथ में होना चाहिए और इक्वल मात्रा में होना चाहिए. इफ़ द पार्टिसिपेंट इज अबव 60 years of age, he should take an advice from a doctor whether to participate or not, even if he is a regular runner. 60 से ज़्यादा उम्र है आपकी, भले रेगुलरली रन करते हो लेकिन ये रन अलग है, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस लेके बाद में ही इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. तो ये है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, हेल्थ रन, और उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. आइए अब बात करते हैं तीसरे ऐसे प्रोग्राम के बारे में. थर्ड वन इज रन फॉर फन. जैसे नाम ही बता रहा है, मज़े के लिए दौड़ना. अ फन रन और रन फॉर फन इज़ ऑर्गेनाइज इन द सेम वे एज द हेल्थ रन. जैसे हेल्थ रन ऑर्गेनाइज की जाती है बिल्कुल वैसे ही रन फॉर फन जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है. द मोटिव बिहाइंड दिस इवेंट इज़ टू स्प्रेड द मैसेज अमंग द मासेस
टू एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड कीप देयर बॉडी फिट एंड हेल्थी। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है, ये कोई और किसी पर्पस के लिए नहीं, लोगों में जागरूकता क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना कि जो फिट रहना है वो कितना ज़रूरी है, रनिंग कितनी ज़रूरी है। ये मासेस मतलब लोगों का एक हुजूम, एक बड़ा क्राउड, वहाँ तक ये मैसेज जाना चाहिए। बस इसी काम के लिए ये रन फॉर फन होता है। द रन फॉर फन यूजुअली इन्वॉल्व्स रोड रनिंग और क्रॉस कंट्री रेसेस, रास्ते पे दौड़ना या क्रॉस कंट्री दौड़ना, इन विच पीपल पार्टिसिपेट टू एन्जॉय एंड नॉट टू कम्पीट। कोई कॉम्पिटिशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, एन्जॉय करना है, दैट्स इट। द ऑब्जेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच इवेंट्स इज ऑल्सो रेजिंग फंड्स फॉर चैरिटी। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना, दान पुण्य के लिए पैसे इकट्ठा करना, ये तो ऑलवेज रहेगा। हाउएवर द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन एंड मैनेज बाय स्पॉन्सर्स। इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो खर्चा लगता है, अब वो कौन देगा, क्योंकि इसमें तो कोई प्राइजेस है नहीं, कुछ है नहीं, तो उसका खर्चा स्पॉन्सर्स देंगे जिन्होंने ऑर्गेनाइज की होगी। वन ऑफ द बिगेस्ट फन रन्स इन द वर्ल्ड नेम ला करसा एल काटे लंस इन द हेल्ड इन यूरोप एवरी ईयर। यूरोप में एक बहुत ही फेमस ये रन है जो हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है। ओके, सो दिस वॉज रन फॉर फन। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट फोर्थ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। फोर्थ वन इज रन फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स। किसी स्पेशल कारण के लिए रन का आयोजन करना। रन फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स इज अ रन विच इज ऑर्गेनाइज फॉर अ नोबल कोर्स। किसी अच्छे से काम के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल नो दैट मैनी पीपल इन आवर कंट्री आर सफरिंग फ्रॉम द लाइफ थ्रेटनिंग एंड सीरियस डिजीजेस। हम जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे सारे लोग हैं जो जीवन का खतरा हो, जिसमें ऐसे रोग से पीड़ित हैं, कोई सीरियस बीमारियों से पीड़ित हैं। दिस समटाइम्स मेक्स अस फील हेल्पलेस टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टूवर्ड्स द सर्वाइवल ऑफ सच पीपल। कई बार बहुत दुख होता है, हमको बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं कि इनके लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। रनिंग अ चैरिटी मैराथन इज अ वे विच एम्पावर्स द पीपल to contribute to awareness and research for disease and causes। ऐसी मैराथन को ऑर्गेनाइज करके पैसे तो इकट्ठा होते ही हैं, साथ में अवेयरनेस क्रिएट होती है ताकि दूसरे इससे बचें, और रिसर्च इस कामों के ऊपर ज़्यादा होता है, इन डिजीज़ के ऊपर, और क्यों होते हैं ये डिजीज़, इनके ऊपर रिसर्च ज़्यादा होता है। तो दिखने में बहुत सिंपल लगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। देयर आर न्यूमरस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस that organize such events for helping cancer patients। ऐसी बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, ऐसे काम करना है। वो कैंसर पेशेंट के लिए, एड्स विक्टिम्स के लिए, फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेड जो पीपल होते हैं, मानसिक रोग से पीड़ित जो लोग होते हैं उनके लिए, पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज़, ये बहुत जो मेजर बीमारियां हैं, इनसे जो पीड़ित लोग हैं हमारे देश में, इनको हेल्प करने के लिए बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। 11th-12th कॉमर्स रखेंगे तो अकाउंटेंसी में ये आपको वर्ड आएगा, और बिजनेस स्टडीज़ में भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। तो ये लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए ताकि समाज में ऐसी अवेयरनेस क्रिएट हो सके। तो ये है रन फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स। ओके, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, एंड द लास्ट वन इज रन फॉर यूनिटी। ये हमको पता है, हर साल हम ऑर्गेनाइज करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पे। रन फॉर यूनिटी इज ऑल्सो अ स्पेशल पर्पज इवेंट ऑर्गेनाइज टू एक्सप्रेस यूनिटी, पीस एंड नेशनल इंटीग्रेशन अमंग पीपल ऑफ कंट्री। किसी देश के लोगों के बीच एकता, अखंडता, शांति, ये सब दिखाने के लिए रन फॉर यूनिटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रन लाइक अ मैराथन। ये मैराथन के स्वरूप में हो सकती है, लंबा अंतर तय करना हो जहाँ पे। द रन इंक्लूड्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मैराथन रनर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू। अलग अलग देशों से भी लोग इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बॉलीवुड स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ एंड कॉरपोरेट्स ऑल्सो टेक पार्ट इन द रन। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, नेता जो हैं, वो भी इनमें पार्ट लेते हैं। पीपल ऑफ एवरी एज वेदर ओल्ड, एडल्ट और चाइल्ड कैन पार्टिसिपेट इन दिस नोबल इवेंट। कोई एज क्राइटेरिया नहीं, छोटे से लेकर बड़े तक, एडल्ट, हर लोग
हर उम्र के लोग इसमें पार्ट ले सकते हैं. It is a great way of representing and invoking the spirit of unity, togetherness, love and harmony towards the country and its people. देश के प्रति और देश के लोगों के प्रति शांति की भावना, एकता की भावना को दिखाने का ये सबसे अच्छा तरीका है. On 31st of October 2015, the Run for Unity event was organized on the occasion of 140th birth anniversary of the Iron Man of India, सरदार वल्लभ भाई पटेल. पहली बार 2015 में ऑर्गेनाइज हुई थी ये, जब 140वीं जन्म जयंती मना रहा था देश. आयरन मैन, लौह पुरुष जिनको कहा जाता है, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जन्म जयंती, उनके जन्म के अवसर पे 31 अक्टूबर को ये 2015 में पहली बार सेलिब्रेट हुई थी. दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूनिटी डे. इस डे को नेशनल यूनिटी डे कहा जाता है. अगेन इट कैन बी 1 मार्क क्वेश्चन, रिमेंबर प्रॉपरली. एज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है ये. टू पे अ ट्रिब्यूट टू द आउटस्टैंडिंग एंड मेमोरेबल एफर्ट्स मेड टू यूनाइट इंडिया. देश को इकट्ठा करने के लिए जब अंग्रेज़ों का शासन था, हम शायद जब टूर पे पिकनिक पे गए थे वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, तब हमने ये सारी स्टोरी वहाँ पे सुनी थी. तो हमको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल रहा है उस आज़ादी के समय में देश को इकट्ठा करने के लिए. तो उन्हीं के मान सम्मान में इस दिन को जो है वो नेशनल यूनिटी डे कहा जाता है और मनाया जाता है, और मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन क्या किया जाता है. तो ये है 5th वन स्पोर्ट्स प्रोग्राम. तो इस तरीके से हमने 5 अलग अलग स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम देखे जो हमारे सिलेबस में हैं. इससे अलग भी हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, लेकिन हमारे सिलेबस में हाल फिलहाल के लिए ये 5 हैं. तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, ऑल्सो टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. इसी के साथ इस चैप्टर को पूरा करते हैं हम, क्योंकि नया चैप्टर हम शुरू करना है. ज़्यादा समय ना होने के कारण नया सेशन हम अगले वीडियो लेक्चर से शुरू करेंगे. तो ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा हमारा छोटा रहा, बट बिकॉज द चैप्टर इज एंडिंग सो इट इज़ ओके. So before winding up, like every time, I'm sending you or I'm giving you the homework. Homework for today is write a short note on all specific 5 sports program. हर एक 5 प्रोग्राम के बारे में शॉर्ट नोट लिखें, हर एक प्रोग्राम के बारे में 5 के 5. तो इनको मिलाएंगे तो एक ये बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा. ओके, सो ये एक क्वेश्चन है आपके आज के होमवर्क के लिए. इससे पहले कि हम सेशन पूरा करें, आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू द रूल ऑफ दिस वीडियो लेक्चर ऑनलाइन स्टडी. एज सुन एज द चैप्टर गेट्स ओवर, on the very next day you need to submit your homework by email to the subject teacher. So I am your subject teacher. I have already given you my email ID in your WhatsApp group. So do send me your all the homework of the full chapter in all 8 video lectures that I had given you. So make proper notes and click photographs, make PDF and send it to me on the very next day when you are referring or receiving this video. Okay, do not forget, it is mandatory, compulsory for each and every student of class 12th. So I hope I will get all the emails very quickly, and I'm sure you have done your previous homeworks of 7 video lectures also, and you will include this one also. Fine. So thank you so much everyone for this one more video lecture. I hope all of you are clear with this chapter perfectly. Next time we'll start new chapter. Till the time, thank you so much. Have a very, very good day. I hope all of you are safe. All of you are maintaining social distance. All of you are following all the rules. Those are framed by government. So stay home, stay safe is the only mantra that I have to give you. Fine. Thank you so much. Have a very good day.